दोस्तों, इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में नेक्स्ट मनी पहली ऐसी कंपनी है जो सर्विस सेक्टर में लॉन्च हुई थी। यानी नेक्स्ट मनी से पहले डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जितनी भी कंपनीज थी वो सभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती थी। लेकिन दोस्तों, नेक्स्ट मनी के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ चुकी है जो सर्विस प्रोवाइड करती है। उनमें से बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो बंद हो चुकी है और टाइम के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी नई कंपनी भी आ रही है जो नेक्स्ट मनी की तरह ही सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने नेक्स्ट मनी और INR एक्सपर्ट दोनों कंपनी के बिजनेस प्लान का कंपैरिजन किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। INR एक्सपर्ट भी नेक्स्ट मनी की तरह ही एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग में रजिस्टर्ड हुई है। दोस्तों, नेक्स्ट मनी की तरह ही डायरेक्ट सेलिंग में एक और ऐसी कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड करती है जिसका नाम है VIPs वॉलेट। आज की इस वीडियो में मैं नेक्स्ट मनी और VIPs वॉलेट के बिजनेस प्लान के बीच कंपैरिजन करूंगा। लेकिन दोस्तों, खास बात यह है कि नेक्स्ट मनी और VIPs वॉलेट का जो बिजनेस प्लान है वो लगभग सेम है और जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन इनके बिजनेस प्लान में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट मनी से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और उससे जुड़ी सभी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट मनी से रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको जो भी वीडियो आती है उसके बारे में पता चल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट मनी और VIPs वॉलेट दोनों का जो मेन प्रोडक्ट है वो एक एप्लीकेशन है, यानी इनका एक ऐप है जो इनका मेन प्रोडक्ट है। इन दोनों ऐप के अंदर हमें लगभग सेम सर्विसेज यूज करने को मिलती है, जैसे मोबाइल एंड DTH रिचार्ज, ऑल टाइप ऑफ बिल पेमेंट्स, ट्रैवल सर्विस बुकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग। और इन्होंने काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो ई-कॉमर्स कंपनीज है और उनके साथ एफिलिएट टाई अप किया हुआ है, जैसे फ्लिपकार्ट, जाबोग, मिंत्रा और ऐसी ही बड़ी बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स है जिनके साथ इन दोनों कंपनियों ने अपना एफिलिएट टाई अप किया हुआ है। यानी हम इन दोनों ऐप की हेल्प से इन कंपनियों के ऊपर भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं जिसके ऊपर हमें अलग से कैशबैक भी मिलता है। दोस्तों, दोनों ही कंपनी के बिजनेस प्लान में एक खास बात यह है कि दोनों ही कंपनी अपने मर्चेंट्स भी बनाते हैं। यानी अगर आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं तो आप किसी भी शॉपकीपर या फिर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर को इनका मर्चेंट बना सकते हैं जिसके ऊपर आपको इनकम भी होती है। साथ ही साथ इन दोनों कंपनी के पास खुद का वॉलेट भी है जिनसे आप किसी भी मर्चेंट के पास UPI के थ्रू पेमेंट भी कर सकते हैं। दोनों ही कंपनियों ने काफी सारे मैन्युफैक्चरर के साथ अपना टाई अप किया हुआ है जिनके प्रोडक्ट को वो अपने ऐप के थ्रू सेल करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट मनी और VIPs वॉलेट के बीच में एक बिग डिफरेंस ये भी है कि नेक्स्ट मनी के खुद के मैन्युफैक्चर किए हुए प्रोडक्ट भी है जो इन्होंने अपने ऐप पर लिस्ट किए हुए हैं और आप वहां से इन्हें खरीद सकते हैं। लेकिन VIPs वॉलेट के पास इनका खुद का मैन्युफैक्चर किया हुआ कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं और अपने ऐप के थ्रू दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट को सेल करते हैं। दोस्तों, ये तो थी दोनों ही कंपनीज की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की डिटेल। आइए अब देख लेते हैं कि कौन सी कंपनी कौन सी सर्विस पर कितना कैशबैक हमें देती है। दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट मनी की हेल्प से कोई भी रिचार्ज यानी मोबाइल या फिर DTH रिचार्ज करते हैं तो हमें उसके ऊपर 2% का गारंटीड कैशबैक मिलता है। इसी तरह VIPs वॉलेट के थ्रू भी हमें किसी भी रिचार्ज पर 2% का ही गारंटीड कैशबैक मिलता है। अगर हम नेक्स्ट मनी या फिर VIPs वॉलेट की हेल्प से कोई भी बिल पेमेंट करते हैं तो हमें यहाँ पर कोई भी कैशबैक नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर हमें नेक्स्ट मनी में डिस्काउंट पॉइंट मिलते हैं और VIPs वॉलेट में शॉपिंग पॉइंट मिलते हैं जो हम अलग अलग सर्विसेज में अलग अलग % में यूज कर सकते हैं। अगर हम दोनों ही कंपनी से कोई भी ट्रैवल सर्विस यानी बस, ट्रेन, होटल, फ्लाइट या फिर हॉलीडे पैकेज बुक करते हैं तो यहाँ पर हमें 2% से लेकर 10% का गारंटीड कैशबैक मिलता है जो कि दोनों ही कंपनी में सेम है। अगर हम दोनों ही कंपनीज के शॉपिंग पोर्टल से यहाँ पर शॉपिंग करते हैं, यानी अगर हम नेक्स्ट मनी के मैन्युफैक्चर किए हुए या फिर दूसरी कंपनी से टाई अप किए हुए प्रोडक्ट को यहाँ पर परचेज करते हैं तो हमें उसके ऊपर 10% से लेकर 60% का गारंटीड कैशबैक मिलता है। इसी तरह अगर हम VIPs वॉलेट से भी किसी भी प्रोडक्ट को शॉपिंग करते हैं तो भी हमें यहाँ पर 10% से लेकर 60% तक का कैशबैक मिलता है। अगर हम दोनों कंपनी की हेल्प से किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स जैसे फ्लिपकार्ट, Amazon, मिंत्रा या फिर किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं तो हमें यहाँ पर अप टू 20% का गारंटीड कैशबैक मिलता है जो कि प्रोडक्ट और कंपनीज पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ अगर हम दोनों कंपनीज के द्वारा टाई अप किए हुए मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट खरीदते हैं
तो भी हमें उसके ऊपर लगभग सेम ही डिस्काउंट मिलता है, या फिर आप कह सकते हैं कि कैशबैक मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों ही कंपनीज अपने मर्चेंट्स भी बनाती है। अगर इनके नेटवर्कर्स इनके बनाए हुए मर्चेंट्स पर शॉपिंग करते हैं तो दोनों ही कंपनी में लगभग सेम डिस्काउंट मिलता है। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट मनी में यहाँ पर एक खास बात यह भी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट मनी खुद के भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर करती है, तो अगर आप नेक्स्ट मनी से इनके खुद के प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको अलग से उस पर एक ऑटो बाइनरी इनकम भी मिलती है जो वीआईपीज वॉलेट में नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों वीआईपीज वॉलेट में आपको एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मिलती है जो नेक्स्ट मनी में आपको नहीं मिलती। अगर आप नेक्स्ट मनी की हेल्प से किसी भी सर्विस को यूज करना चाहते हैं और उसके ऊपर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट मनी का प्राइम मेंबर बनना पड़ता है। अगर आप नेक्स्ट मनी के प्राइम मेंबर नहीं है तो आप उसकी किसी भी सर्विस को यूज नहीं कर सकते जिसके ऊपर आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होता। लेकिन दोस्तों आप वीआईपीज वॉलेट का प्राइम मेंबर बने बिना यहाँ से कोई भी सर्विस यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर जो इनका गारंटीड कैशबैक है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके लिए आपको प्राइम मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों आइए इसके बाद बात करते हैं इनके ज्वाइनिंग प्रोसेस की। दोस्तों नेक्स्ट मनी का प्राइम मेंबर बनने के लिए हमें लाइफ में सिर्फ एक बार 1770 रुपए की एक अमाउंट पे करनी होती है, जिसके बाद हमें 1550 रुपए के रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं जो कि रुपए के बराबर ही होते हैं और हम अलग अलग सर्विसेज में अलग अलग परसेंट में उन्हें यूज कर सकते हैं। जबकि वीआईपीज वॉलेट का प्राइम मेंबर बनने के लिए हमें 1995 रुपए की फीस पे करनी होती है जो लाइफ में हमें एक बार पे करनी होती है, जिसके बाद हम इसके प्राइम मेंबर बन सकते हैं। प्राइम मेंबर बनने के बाद हमें यहाँ पर 1 नाइट और 2 डेज का एक हॉलिडे पैकेज मिलता है। अगर हम दोनों ही कंपनी में प्राइम मेंबरशिप नहीं लेते और फ्री में अपना साइन अप कर लेते हैं तो दोनों ही कंपनी हमें 50 रुपए के रिवार्ड पॉइंट और शॉपिंग पॉइंट्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट मनी में हमें 50 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं जबकि वीआईपीज वॉलेट में हमें 50 शॉपिंग पॉइंट मिलते हैं। दोनों ही पॉइंट्स रुपए के बराबर होते हैं और हम उन्हें अलग अलग सर्विसेज में यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये था दोनों ही कंपनी में ज्वाइन होने का कंप्लीट प्रोसेस। दोनों ही कंपनी में जब हम प्राइम मेंबरशिप ले लेते हैं तो अगर हम किसी को इन कंपनियों को रेफर करते हैं तो उसके ऊपर हमें रेफरल इनकम भी मिलती है। दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि दोनों ही कंपनी का प्लान ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो इनका सबसे बड़ा डिफरेंस है वो इनकी रेफरल इनकम में है। तो चलिए देखते हैं कि हमें दोनों कंपनी में कितनी रेफरल इनकम मिलती है और इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है। दोस्तों नेक्स्ट मनी में हमें 10 लेवल तक की रेफरल इनकम मिलती है जबकि वीआईपीज वॉलेट में हमें 15 लेवल तक की इनकम मिलती है। दोनों ही कंपनी में हम किसी भी लेवल पर कितनी भी ज्वाइनिंग करा सकते हैं, यानी यहाँ पर किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं दी गई है। हम यहाँ पर किसी भी लेवल में कितनी भी ज्वाइनिंग करा सकते हैं। नेक्स्ट मनी में फर्स्ट लेवल पर किसी भी बंदे को ज्वाइन कराने पर हमें 300 रुपए पर पर्सन की इनकम होती है, जबकि सेकंड लेवल पर 30 रुपए, थर्ड लेवल पर 45 रुपए, फोर्थ लेवल पर 60 रुपए, फिफ्थ लेवल पर 75 रुपए, सिक्स लेवल पर 90 रुपए, सेवंथ लेवल पर 105 रुपए, 8th लेवल पर 120 रुपए, 9th लेवल पर 135 रुपए और 10th लेवल पर अगर हम किसी को ज्वाइन कराते हैं तो हमें यहाँ पर 150 रुपए पर पर्सन पर ज्वाइनिंग इनकम होती है। दोस्तों इसी तरह अगर हम वीआईपीज वॉलेट में किसी भी बंदे को अपने फर्स्ट लेवल पर ज्वाइन कराते हैं तो यहाँ हमें 400 रुपए पर पर्सन की इनकम होती है। इसी तरह सेकंड लेवल पर 100 रुपए, थर्ड लेवल पर 50 रुपए, फोर्थ लेवल पर 25 रुपए, फिफ्थ लेवल पर 25 रुपए, सिक्स लेवल पर 10 रुपए और इसके बाद जितने भी लेवल है 15 लेवल तक हमें 10-10 रुपए हर लेवल पर पर्सन पर ज्वाइनिंग इनकम होती है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम नेक्स्ट मनी में फर्स्ट लेवल पर किसी बंदे को ज्वाइन कराते हैं तो हमें यहाँ पर 300 रुपए पर पर्सन इनकम होती है, जबकि वीआईपीज वॉलेट में 400 रुपए पर पर्सन की इनकम होती है। नेक्स्ट मनी में सेकंड लेवल के बाद 10वें लेवल तक जो हमारी इनकम है वो बढ़ती हुई चली जाती है, यानी जिस लेवल पर जो भी बंदा ज्वाइन करता है उसमें हमें बढ़ते हुए क्रम में रेफरल इनकम मिलती है। लेकिन वीआईपीज वॉलेट में ऐसा नहीं है। सेकंड लेवल के बाद जो हमारी इनकम है वो घटते हुए क्रम में होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी जिस लेवल पर हमारा जो भी बंदा ज्वाइन होता है तो उसकी हमें जो इनकम है वो घटते हुए क्रम में मिलती है। दोस्तों इन दोनों की रेफरल इनकम में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मनी की जो रेफरल इनकम है वो बढ़ते हुए क्रम में है, जबकि वीआईपीज वॉलेट की जो रेफरल इनकम है वो घटते हुए क्रम में है। दोस्तों हो सकता है कि आपको लगे कि इस घटते हुए और बढ़ते हुए क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए इस घटते बढ़ते क्रम से आपकी जो इनकम है उसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ जाता है। चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे। दोस्तों जब हम किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करना स्टार्ट करते हैं तो हम अपने फर्स्ट लेवल पर जितनी ज्वाइनिंग कराते हैं वो बहुत ही कम होती है, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे हमारी टीम बढ़ती जाती है और जो हमारी ज्वाइनिंग्स है वो भी बढ़ती चली जाती है। यानी मान लीजिए कि मैंने अपने रेफरल कोड से फर्स्ट लेवल पर 10 बंदों को ज्वाइन करा दिया। अब मेरी ही तरह मेरे नेटवर्क का हर एक बंदा कम से कम 10 बंदों को ज्वाइन
कराता है। तो सेकंड लेवल पर जो मेरी टोटल ज्वाइनिंग्स होगी वो 10 into 10 यानी 100 ज्वाइनिंग्स हो जाएगी। इसी तरह थर्ड लेवल पर 100 into 10 यानी 1000 ज्वाइनिंग्स हो जाएगी। यानी दोस्तों जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे जो मेरी ज्वाइनिंग्स है वो भी बढ़ती चली जाएगी और जो मेरा नेटवर्क है वो एक्सपेंड होता चला जाएगा। अब मान लीजिए कि जो हमारी इनकम है वो घटते हुए क्रम में है, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर हमारा नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। इससे ये होगा कि जो हमारा फर्स्ट लेवल की इनकम है वो तो ज्यादा है तो हमें वहां पर ज्यादा इनकम होगी, सेकंड लेवल पर उससे कम होगी और थर्ड लेवल पर उससे कम होगी। लेकिन यहाँ पर हमारा जो नेटवर्क है वो नीचे जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वो नीचे ग्रो करता चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो इनकम है वो घटते क्रम में है, लेकिन जो हमारा नेटवर्क है वो बढ़ता जा रहा है। तो उस हिसाब से जो हमारा नेटवर्क है उतनी इनकम हमें यहाँ पर नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हमारी इनकम बढ़ते हुए क्रम में है तो जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ेगा तो यहाँ पर हमारी इनकम भी बढ़ेगी, साथ ही साथ जो हमारा नेटवर्क है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो धीरे धीरे जितना लेवल हमारा नीचे तक जाएगा उतनी ही ज्यादा हमें यहाँ पर इनकम होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी कंपनी का प्लान सबसे अच्छा लगा और कौन सी कंपनी के साथ ज्वाइन होकर काम करने में ज्यादा फायदा है।